आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम टेली में डे बुक की पूरी शॉर्टकट की और डे बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। यदि आप पूरा डे बुक के बारे में 100% नॉलेज लेना चाहते हैं और उसकी पूरी शॉर्टकट की सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो डे बुक क्या है हम समझते हैं। कोई भी लेन देन हमारा, चाहे वो सेल हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे रिसिप्ट हो, चाहे हम लोग सेल रिटर्न किए, परचेस रिटर्न किए या पोस्ट रिलेटेड किसी भी प्रकार की एंट्री हमारा पूरे एक दिन का हो चाहे पूरे साल का हो, वो सभी हमारा किस में रहता है, डे बुक में रहता है। यदि आपको केवल सेल ही सेल निकालना हो, केवल परचेस परचेस निकालना हो तो आपको अलग ही ऑप्शन का यूज करना होता है, लेकिन सबको हमें एक साथ देखना है। ठीक, चाहे जो भी एंट्री कर रखे हैं आपने उन सभी को एक साथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, डे बुक में जाना होगा। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक, ऊपर जाना है तो होम की, नीचे आना है तो एंड की। अब मुझे डे बुक में जाना है तो इसके लिए अब मुझे किस में जाना होगा, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले किससे बना है, डी से। ठीक, फिर किस में जाना है, डे बुक में, तो फिर डी प्रेस करूंगा। डे बुक में जाने का शॉर्टकट की क्या मिला मुझे, डबल डी, डी डी। क्लियर है, ये देखो बाहर आया, मैं यहाँ पर हूँ मैं, और डी डी दो बार मैं प्रेस करूंगा, डी डी तो मुझे कहाँ लेके चला जाएगा, डे बुक में। यहाँ तक समस्या नहीं होगा आपको। अब मान लो आपका बॉस बोलता है कि 7 तारीख का डे बुक निकालो, तो तुरंत दिमाग में आ गया कि मुझे एक ही दिन का चाहिए। कितने दिन का, एक ही। मान ले मैं आपको बोलता हूँ 1 अप्रैल का डे बुक निकालो, तो आप कैसे करेंगे। तो हमें एक ही दिन का पर्टिकुलर निकालना है तो कीबोर्ड का प्रेस करना होगा F2। कौन सा बटन, F2। देखो सब जो दिया है मैं उसको समझा रहा हूँ। केवल सिंगल डे, एक ही दिन का हमें डे बुक निकालना है तो कौन सा बटन, F2। चलो करते हैं प्रेस F2। अब यहाँ पर डेट डाल देंगे, ठीक, 0107। तो 7 तारीख का मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए शो नहीं करा। अब मुझे 1 अप्रैल का, क्योंकि मैं एजुकेशनल चला रहा हूँ ना इसलिए अप्रैल ही लेता है। ठीक, अब मुझे 1 अप्रैल की एंट्री शो करना है तो कौन सा, एक ही दिन का बोल दिया तो कौन सा बटन, F2। यहाँ 01-04 डेस कर देना और 04 और इंटर कर देना। अब सन को पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो एक दिन का पूरा डे बुक शो करा दिया मुझे। अब मैंने आपको क्या बताया कि डे बुक में पूरी जितनी भी एंट्री रहेंगे सभी रहेंगे, चाहे वो सेल हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट, पेमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सब रहते हैं। तो समस्या, एक ही दिन का हमें डे बुक देखना है तो F2। अब रही बात आता है, यदि आपको कोई बोले 1 अप्रैल से 1 मई तक निकालो, ठीक, मतलब 1 महीने का पूरा बोल दिया, फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक, तो एक से अधिक दिन का हमें क्या निकालना है, डे बुक निकालना है। क्या, एक से अधिक दिन का हमें क्या निकालना है, डे बुक निकालना है। ठीक, मान लो 6 तारीख से 9 तारीख का डे बुक निकालो भाई बोलता है आपको, तो क्या करेंगे, हमें दो हमें ऑप्शन शो करना चाहिए, एक में ऊपर डेट डालने के लिए और एक नीचे डेट। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, पीरियड, यहाँ पर अल्ट F2। यदि किसी की के नीचे सिंगल लाइन है तो किसके साथ काम करेगा, तो कीबोर्ड का प्रेस करोगे अल्ट F2। एक से अधिक दिन का हमें डे बुक चाहिए तो कीबोर्ड का कौन सा बटन, अल्ट F2। चलिए F2। अब यहाँ जहां से चाहिए वहां तक डाल देंगे भाई। हमें चाहिए था 1 तारीख और चौथा में। देखो ऐसे हम लोग एक लिखेंगे और ए बटन दबाओगे तो 1 अप्रैल ले लेता है ऑटोमेटिक। एक लिखेंगे और ए बटन दबा देंगे, ए से क्या होगा, अप्रैल। और 1 मई चाहिए तो 1 M, एम से मार्च ले लेगा, एम ए वहां ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो आ गया 1 मई। 1 अप्रैल से फिर अल्ट F2 बटन दबाएंगे। मान लो पूरे फाइनेंशियल ईयर का चाहिए
फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ चालू होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ 1 लिखेंगे और ए बटन दबाएंगे तो ए से अप्रैल, और 31 आ गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अल्ट F2 बटन प्रेस करके आप 01-04 ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, या फिर सीधा आप क्या कर सकते हैं, जैसे 31 फिर M से लिखोगे तो भी से आ जाएगा। समस्या है, ये नहीं होगा समस्या। हमें एक ही दिन का डे बुक चाहिए तो F2, एक से अधिक दिन का डे बुक चाहिए तो अल्ट F2। बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कंडीशन, केवल डे बुक में तो सभी एंट्री होता दिखाता है कि नहीं दिखाता है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे सेल हो, चाहे रिसिप्ट हो, सभी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अब यदि आपको कंडीशन लगा दे कि भाई हमें डे बुक में केवल सेल बस देखना है, पेमेंट कुछ नहीं देखना, तो कंडीशन लगा तो डे बुक में हमें केवल पेमेंट देखना हो, या रिसिप्ट देखना हो, या परचेज देखना हो, या सेल, केवल एक ही फॉर्मेट में हमें शो हो, तब इसके लिए आपको कीबोर्ड का प्रेस करना होगा F4। कौन सा बटन, F4। हमें केवल सेल बस देखना है सपोज, तो कौन सा बटन प्रेस करोगे, F4। तो यहाँ F4 बटन दिख रहा है, देखो। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, सेल, तो यहाँ सेल को सेलेक्ट कर लोगे और इंटर करोगे, केवल क्या क्या दिखाएगा, सेल ही सेल दिखाएगा। तो इस प्रकार आप सेल टोटल कितना हुआ है ये गिन के भी आप काउंट करके भी बता सकते हैं। नहीं समस्या। मान लो तुम्हें परचेज चाहिए, तो कौन सा बटन, F4। अब यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे आप, परचेज, फिर करेंगे तो केवल क्या दिखाएगा हमें, ओनली, मतलब केवल, कंडीशन लग गया। इस प्रकार आप डे बुक में केवल सिंगल एंट्री बस शो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में तो डे बुक में क्या दिखाता है, सभी एंट्री शो करता है, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, चाहे पेमेंट हो। कोई भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होना चाहिए इतने में, है नहीं। अब सपोज करिए आप किसी सामान को बेचे हैं, ठीक, और तुरंत कोई कस्टमर वापस करता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझना, जैसे कि ये बिल नंबर कटा है क्या, 9, फिर एक बिल नंबर कटा है क्या, 10, और एक बिल नंबर कटा है क्या, 11। और जैसे 9 बिल बनाए है ना, इसके बाद एक तुरंत बिल बना दिए क्या, 10। फिर ये वाला कस्टमर जो है सामान को लेके गया और तुरंत हमारे दुकान के जस्ट नीचे जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है कि मुझे नहीं लेना है करके, तो तुरंत वापस कर देता है, ठीक। तो सेल रिटर्न ना बनाते हुए आप इस बिल को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, इसके अलावा यदि आपने एक और एक्स्ट्रा बिल बना रखे हैं, मैंने एक बिल बनाया 9 और एक बनाया 10 और एक 11, ठीक, और मेरे पास तो बहुत सारा बिल बनते जा रहा है, तो मैं एक बिल बहुत फास्ट तरीके से 11 भी बना डाला, ठीक, 12 भी बना डाला। लेकिन तुरंत वो हमारा कस्टमर जो है सेल को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है तुरंत, ठीक। तो सेल रिटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, उस बिल को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो किसी भी बिल को हमें कैंसिल करना हो, चाहे वो सेल हो चाहे परचेज, आप बोलोगे भाई कि इस बिल को क्या कर सकते हो, आप डिलीट भी तो कर सकते हो, तो मैं डिलीट क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सीरियल नंबर गड़बड़ ना हो, ठीक, समझ गए। सेल या परचेज करते समय मैं इस बिल को सेल करते समय अपने बिल को मैं डिलीट नहीं करूंगा, परचेज करते समय कर सकता हूँ, लेकिन सेल करते समय किसी भी बिल को क्या नहीं करेंगे हम लोग, डिलीट नहीं करेंगे, जिससे हमारा सीरियल नंबर क्या ना हो, गड़बड़ ना हो। तो मुझे कौन सा वाला बिल को कैंसिल करना था, 10। तो किसी भी वाउचर को हमें कैंसिल करना है तो कीबोर्ड का कौन सा बटन प्रेस करेंगे, अल्ट एक्स। मैंने आपको सिखा रखा है कि टेली में किसी की के नीचे सिंगल लाइन है तो कौन सा बटन, अल्ट के साथ अल्ट एक्स बटन प्रेस करेंगे। यहाँ कैंसिल करने के लिए पूछ रहा है तो यस, ठीक। ये बिल जो है क्या हो गया,
कैंसल हो गया। कितना का था? 1300। कारण भी लिख सकते हो इंटर करके, कैंसिल करने का कारण लिखना है तो इंटर करके आप लिख सकते हैं। जो पार्टी रहेगा उसको नीचे में रीजन। रिटर्न होने के कारण इस बिल को क्या किया गया है? कैंसिल किया गया। तो कैसे पता चलेगा कि ये बिल कैंसिल हुआ है? तो यहाँ शो कर रहा है। आ गया होगा समझ में। अब मुझे सपोज करिए किसी भी वाउचर को, जो भी वाउचर हो सकता है, उसको डिलीट करना है। तो कीबोर्ड का प्रेस करेंगे कौन सा बटन? अल्ट डी। ये अल्ट डी आपको तो आता ही होगा डिलीट करना। तो यहाँ पर देखो अल्ट डी दिया है। तो किसी भी वाउचर को हमें डिलीट करना है तो अल्ट डी। सेल बिल को क्यों डिलीट नहीं करेंगे? ताकि इसका सीरियल नंबर गड़बड़ ना हो। देखो 9 के बाद सपोज करिए 11 आता तो आपका बॉस को संशय होता कि भाई 10 कहाँ चला गया, क्या आपने चोरी कर लिए या बिल की पैसा रख लिए। इस कंडीशन में हम उस बिल को क्या नहीं करेंगे? डिलीट नहीं करेंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, उम्मीद करते हैं आपको आ रहा है ना। अब सपोज करिए आप किसी भी वाउचर को आप मैच करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मैच, मिलान कर रहे हैं। इधर से आपका फ्रेंड बोलते जा रहा है और तुम इधर से मैच करते जा रहे हो, है ना। मान लो 3000 बोला तो हाँ, तो कोई भी एंट्री यदि आपका सही होते जा रहा है तो उसको स्पेस बटन से ऐसे सेलेक्ट करते जाओगे। 20,000 हाँ, 20,000 हाँ, 200 हाँ, 200 हाँ, 5,474 हाँ, 1500 हाँ। और एक आध यदि मैच नहीं हुआ तो ऐसे छोड़ सकते हैं। तो कोई भी वाउचर आपको क्या करना हो, प्रॉपर मैच कराना हो, स्पेस बटन से आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो छूट गया वो सही नहीं है। तो समस्या समझ में आ गया। किसी भी वाउचर की एंट्री को हमें सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्पेस बटन। कौन सा? स्पेस। लेकिन ये सिलेक्शन कैसे हो रहा है? सिंगल सिंगल हो रहा है। कैसे हो रहा है? सिंगल सिंगल। अब एक साथ हमें सभी डेटा को सेलेक्ट ऑल करना है। क्या? सेलेक्ट ऑल। मान लो पूरे एंट्री को डिलीट कर दो बोलेगा। डे बुक में आकर ऐसे, डे बुक में आकर पूरी एंट्री को डिलीट करना है बोलेगा। तो अल्ट F2 बटन प्रेस करोगे, सॉरी अल्ट F, ठीक, अल्ट F2। फिर यहाँ 1 अप्रैल से कहाँ तक? 31 मार्च। पूरे एंट्री को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल स्पेस, डबल लाइन है कंट्रोल। देखो कंट्रोल स्पेस करेंगे और डिलीट करना है कौन सा बटन? अल्ट डी। तो अल्ट डी करोगे पूरा एंट्री आपका एक ही बार में खत्म। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कहीं भी काम करने जा रहे हो तो किसी के साथ ऐसा मत करना भाई कि उसकी पूरी एंट्री ही गायब कर दो। ठीक, एक जानकारी है कि आप किसी भी डेटा को पूरे एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा बटन? अल्ट डी। पहले क्या करना होगा? कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट करना होगा और अल्ट डी से क्या होगा? डिलीट होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला। अब यदि आपका फ्रेंड यदि किसी डेटा को मैच करा रहा है, डेटा को क्या करा रहा है? मैच। तो आप मैच कर रहे हो तो यहाँ सही है उसके लिए हाँ, ऐसे स्पेस बटन से डाउन की प्रेस करते जाओगे। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है? सही है वो भी हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, और छूटा हुआ वो भी दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो सही है वो हाइड होते जाए, क्या होते जाए? छुपते जाए। ठीक, और जो बचा कुचा रहेगा वो हमारा मिसमैच डाटा रहेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कीबोर्ड का प्रेस करेंगे अल्ट आर। कौन सा बटन? अल्ट आर। जो सही डेटा है वो रिमूव होते जाए, रिमूव करते जाएंगे, होते जा रहा है। कौन सा बटन दबाओगे? रिमूव, अल्ट आर। ये देखो रिमूव होते जा रहा है। ठीक, हो रहा है ना लाइन। देखो 10 अल्ट आर, ये रिमूव हो गया। अब मान लो 202 बोला है सामने वाले ने, आपने जल्दबाजी में किसको रिमूव कर डाले? 100 को। ठीक, रिमूव करना था किसको? 2 को। तो हमें पुराना रिवर्स रिकॉर्ड वापस लाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे?
अल्ट यू, कौन सा बटन, अल्ट यू, अल्ट यू, ठीक आते जा रहा है ना, ठीक। तो रिमूव करना है तो अल्ट आर, वापस लाना है तो अल्ट यू, ठीक। तो रिमूव में क्या होगा, पूरा हटेगा नहीं, केवल लिस्ट से हाइड होता है कुछ समय के लिए, पूरा हमेशा के लिए रिमूव नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया होगा। तो रिमूव करना बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक और बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ। यदि आपको कोई बोले डे बुक में हो या किसी पार्टी के लेजर में हो और यहीं से तुम्हें कोई सेल करने के लिए बोल दिया जाए या पेमेंट करने के लिए या रिसिप्ट करने के लिए, तो सेल पेमेंट रिसिप्ट करने के लिए जाते कहाँ हैं हम लोग, पीछे आओगे। मान लो मैं तुम्हें डे बुक में हो आप और यहीं से तुम्हें सेल एक तो रिसिप्ट कर दो बोलूंगा, आपके दिमाग में क्या आएगा, पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे सोचोगे ना। फिर यहाँ रिसिप्ट करने के लिए बोला है तो F6 प्रेस करेंगे, नगद ले रहे हैं तो एक कैश है ना, और जिससे भी हम लोग ले रहे हैं उसका नाम टाइप करोगे, ठीक है ना, यही तो करोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि डे बुक में रहते हुए ही, हाँ, डे बुक से ही आपको डायरेक्ट क्या करना हो, परचेज करना हो, रिसिप्ट करना हो या पेमेंट चढ़ाना हो, किसी भी प्रकार की एंट्री करना हो, तब इसके लिए आप कौन सा बटन दबाएंगे कीबोर्ड का, अल्ट आई, कौन सा बटन, अल्ट आई, ये लो, ठीक आ गया डायरेक्ट। अभी लेकिन कौन सा एंट्री में आया है, कॉन्ट्रा, तो मेरा कर्सर यदि कॉन्ट्रा में रहेगा तो कॉन्ट्रा खुलेगा, पेमेंट में कर्सर रहेगा तो पेमेंट, देखो अल्ट आई, पेमेंट में आया। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी करना है, सेल लेना है तो F8, रिसिप्ट लेना है तो F6, ठीक। कोई भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि मेरा एंट्री हुआ है कि नहीं, तो देखो कैश किया, ठीक। अब मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, ज्यादा अमाउंट लूंगा तो आप पहचान जाओ, ठीक। आ गया, 1,50,000 का मैंने एंट्री किया नगद। अब देखो, हाँ चला गया, ये ठीक, ये शो कर रहा है ना। तो इस प्रकार यहीं से हम कोई भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं, देखो समस्या नहीं होना चाहिए। अब यदि आप नेक्स्ट शॉर्टकट की सीखने वाले हैं, कोई सामान, क्या कोई सामान आप बार बार मंगवाते हैं तो सेम आइटम भेज दिया, प्रोडक्ट भी सेम है और पार्टी भी सेम है, इस कंडीशन में उस आइटम का आप क्या करोगे, बार बार एंट्री नहीं करते रहेंगे, सीधा उस बिल को क्या कर देंगे, डुप्लीकेट। देखो समझोगे कैसे, यहाँ इस बिल नंबर क्या चल रहा है, कितना अमाउंट का है, 100 का, पार्टी कौन है, इससे हमने सामान क्या किए, परचेज किए। अब फिर हम दूसरे दिन या 4 दिन बाद महालक्ष्मी से या किसी भी से वही सामान पुनः मंगवा रहे हैं, तो उस एंट्री को आप डुप्लीकेट करोगे। तो किसी भी एंट्री को आपको डुप्लीकेट करना है, इसके लिए कौन सा बटन, अल्ट 2, कहाँ वाला, @ वाला दबाना, इस तरफ वाला नहीं ना, @ जिसमें @ का सिंबल लगा है वो वाला 2 दबाएंगे। तो अल्ट 2 करोगे, बिल नंबर चेंज कर देना, बिल नंबर चेंज हो जाएगा। अब पार्टी वही रहेगा, बस सेव करना रहेगा, ना कुछ करना है ना आइटम जोड़ना है। क्यों क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो आइटम सेम है और पार्टी भी सेम है। पार्टी कहीं दूसरा रहता चेंज कर सकते हो, यहाँ स्पेस बटन दबा, इन पार्टी हमारा वही है, ठीक। इस प्रकार आप किसी भी एंट्री की डुप्लीकेट आसानी से खुद से कर सकते हैं। ये देखो हुआ, देखो हो गया ना, बिल का अमाउंट कितना था, 100, बिल का अमाउंट 100। ये आपका कब काम आएगा, जब आप किराया पटा रहे हैं, तो आपका मालिक तो वही रहेगा, तो बार बार हर महीना आपको क्या करना होगा, रेंट पटाना रहेगा, उस समय उसकी एंट्री को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहीं से कोई एंट्री करना है, तभी मैंने सिखाया क्या, अल्ट आई। अब पेमेंट करना है तो
F5 नगद पेमेंट किया। ठीक, अब मेरा मान लो रेंट पटा रहा हूँ मैं, कौन सा एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। मैं कितना पटाया किराया, 5,000, कितना, 5,000। अब किसको दिया, मान लो मोना मेरा क्या है, घर मालकिन। ठीक, अब फिर यदि रेंट का लेजर टाइप करके देखोगे, इसका रेंट का, देखो रेंट आ गया, रेंट का लेजर शो कर रहा है ना मुझे 5,000। अब इसी लेजर को यदि मुझे फिर से रिवर्स अगले मंथ करना है तो क्या कर दूंगा मैं, बार बार एंट्री ना करके डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा बटन, Alt+2। अरे यार सॉरी, डिलीट हो रहा है, ये है डुप्लीकेट। तो जिसको डुप्लीकेट करना है उसके ऊपर आपको कर्सर लाना होगा, फिर यहाँ डुप्लीकेट, फिर बस क्या चेंज होगा, डेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जो डेट है वो चेंज होगा, क्योंकि अगले मंथ आएगा। फिर अगले मंथ के फिर वो करोगे, किराया पे करोगे, यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करके सेव कर देंगे। तो इस प्रकार आपका रेंट का 2 लेजर 2 एंट्री आसानी से हो जाएगा, आपको बार बार इसका मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ये सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। अब यदि कोई बोलेगा आपको, यदि बॉस आपका बोलता है कि 810 रुपये में एक बार पेमेंट किया था या सेल किया था, ठीक, वो एंट्री मुझे मिल नहीं रहा है। आपको बोले हैं, बोल रहे हैं मान लो 100 रुपये मैं किसको पेमेंट किया हूँ याद नहीं आ रहा है, और किस डेट में किया हूँ ये याद नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको क्या बोला है, केवल अमाउंट बोला है, ना ही उसको डेट पता है, ना ही किसको दिया हूँ ये पता है, लेकिन उसको आप बताओगे तो याद आ ही जाएगा। इस कंडीशन में किसी भी डे बुक में किसी भी वैल्यू वाइज किसी बिल की एंट्री को हमें क्या करना है, किसी भी एंट्री को हमें बिल वाइज क्या करना है, खोजना है। ठीक, तब इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, Alt+F12। किसी भी वाउचर को हमें वैल्यू वाइज ढूंढना है तो Alt+F12 बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर देखते जाएंगे, फिर यहाँ क्या रखोगे, अस वाउचर रखना होगा, फिर यहाँ लेजर क्या रखोगे, लेजर के कैसे खोज रहे हैं हम लोग, अमाउंट वाइज, तो लेजर अमाउंट, फिर इक्वल टू उसी के बराबर। तो कितना अमाउंट बोला गया है, 100, तो यहाँ हम अमाउंट डालें, कैसे रहेगा, वाउचर रहेगा, और यहाँ टाइप में क्या रहेगा, लेजर अमाउंट। ठीक, और यहाँ इक्वल टू, और अमाउंट की वैल्यू कितना था, 100 रुपये। तो जितने भी 100 रुपये के जितने भी आपने एंट्री किए रहेंगे वो सबको शो कर देगा। तो फिर आप बताते जाओगे, नहीं तो फिर इतने में खोजना पड़ता। आप पेमेंट किए थे 24/7 मेडिकल को, था क्या इस तारीख को, तो नहीं, और 100 रुपया गया है माँ लक्ष्मी को, हाँ वही है, याद आ गया। इस प्रकार आप किसी भी बड़े से बड़े एंट्री को आप ढूंढते रहोगे, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये ऐसे करके तो पूरे दिन चला जाता। तो किसी भी एंट्री को आप आसानी से अमाउंट वाइज, चाहे वाउचर वाइज, चाहे बिल वाइज ढूंढना है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। कीबोर्ड का प्रेस करेंगे Alt+F12। अब यदि हमें क्या ढूंढना है, वाउचर वाइज, यहाँ वाउचर नंबर डाल देंगे। ठीक, फिर यहाँ इक्वल टू, और यहाँ वाउचर का नंबर, तो जो भी 15 नंबर का वाउचर रहेगा वो हमें शो कर देगा। तो किसी भी एंट्री को चाहे आप अमाउंट वाइज, चाहे वाउचर वाइज या पार्टी वाइज, किसी भी तरीका से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये था हमारा डे बुक का पूरा शॉर्टकट की और इसके एडवांस फीचर्स। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, यदि वीडियो कैसे लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल के साथ हम ज़रूर जुड़ सकते हैं।